मिडिल ईस्ट में युद्ध का धुआं अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहा। अब ये दुनिया की राजनीति, तेल के बाजार और परमाणु ताकत के भविष्य को भी घेर चुका है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही ये जंग अब 19वें दिन में शामिल हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मेरा नाम है ललित शर्मा। मिसाइलें बरस रही हैं, ड्रोन आसमान में मंडरा रहे हैं और वाशिंगटन में एक बड़ा सवाल खड़ा है। ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? क्या अमेरिका सिर्फ हवाई हमलों तक सीमित रहेगा या फिर ऐसा कदम उठाएगा जो ईरान को घुटनों पे ला देगा? आज के इस खास पैकेज में हम बताएंगे वो 4 रास्ते जिन पर चलकर अमेरिका और इजराइल ईरान को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर सकते हैं। और यकीन मानिए, इनमें से हर रास्ता दुनिया की राजनीति को हिला देने वाला है। मिडिल ईस्ट की इस जंग को अब 2 देशों की लड़ाई के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि ये धीरे धीरे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए एक बड़ा सवाल बनती जा रही है। मिसाइलों की आवाज़ सिर्फ तेहरान और तेल अवीव तक नहीं सुनाई दे रही, बल्कि वाशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग के गलियारों तक गूंज रही है। अमेरिका के लिए ये सिर्फ इजराइल की सुरक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि उस पूरे इलाके में अपनी पकड़ बनाए रखने की चुनौती भी है जहां तेल, व्यापार और सैन्य ताकत का खेल चलता है। माहिर मानते हैं कि ट्रंप प्रशासन अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला इतिहास में दर्ज होगा। अगर अमेरिका ने दबाव बढ़ाया तो ईरान झुक सकता है, लेकिन अगर ये दाम उल्टा पड़ा तो ये संघर्ष पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकता है। इसलिए हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जा रहा है। लेकिन सवाल वही है कि क्या अमेरिका सिर्फ चेतावनी देगा या निर्णायक कदम भी उठाएगा? अब बात उस विकल्प की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। खार्ग द्वीप, फारस की खाड़ी में मौजूद ये छोटा सा द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था की धड़कन माना जाता है। ईरान का लगभग 90% तेल निर्यात यहीं से होता है और यही कारण है कि इसे ईरान का आर्थिक फेफड़ा कहा जाता है। अगर अमेरिका का उसके सहयोगी इस द्वीप को कंट्रोल कर लेते हैं तो ईरान की तेल सप्लाई लगभग ठप हो सकती है। इसका मतलब होगा कि सरकार पर आर्थिक दबाव, जनता में असंतोष और इंटरनेशनल बातचीत की मजबूरी। लेकिन ये कदम उतना ही आसान भी नहीं है, क्योंकि खार्ग द्वीप पर हमला वैश्विक तेल बाजार में हलचल मचा सकता है, कीमतें आसमान छू सकती हैं और दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए अमेरिका इस विकल्प को बेहद सावधानी से देख रहा है। लेकिन अगर ये दांव खेला गया तो ये ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। लेकिन कहानी सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। दूसरा विकल्प है समुद्री रास्तों पर कंट्रोल। फारस की खाड़ी से निकलने वाला होर्मुज़ जल्द समुद्र मध्य दुनिया के सबसे अहम तेल रास्तों में से एक है, जहां से गुजरने वाले टैंकर दुनिया के कई देशों की ऊर्जा जरूरत पूरी करते हैं। अगर अमेरिका इस इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी और बढ़ाता है और इन रास्तों पर कंट्रोल मजबूत करता है तो ईरान की रणनीतिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है। ये कदम सीधे युद्ध से कम लेकिन दबाव बनाने का बड़ा तरीका हो सकता है। इससे संदेश साफ होगा कि यूएसए सिर्फ बयान नहीं दे रहा, बल्कि जमीनी और समुद्र दोनों पर दबाव बढ़ा रहा है। लेकिन इसके साथ ही ये खतरा भी रहेगा कि ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है और पूरे इलाके में टकराव बढ़ सकता है। अब बात करते हैं तीसरे विकल्प की। तीसरा विकल्प और भी ज़्यादा खतरनाक है। माना जा रहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाना। इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास लगभग 440 किलो 60% समृद्ध यूरेनियम मौजूद है। ये आंकड़ा दुनिया के कई देशों को चिंतित करता है, क्योंकि इतनी मात्रा में किसी भी परमाणु कार्यक्रम के लिए बेहद अहम माना जाती है। अगर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इन ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए तो ये ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा को कई साल पीछे धकेल सकता है। लेकिन इसके साथ ही ये जोखिम भी होगा कि ईरान इसका जवाब पूरे क्षेत्र में बड़े सैन्य हमलों से दे सकता है। यही कारण है कि ये विकल्प सबसे संवेदनशील माना जा रहा है। अब बात उस विकल्प की जिसे अक्सर अंतिम कदम कहा जाता है, जमीनी हमला। ईरान का भूगोल, उसका आकार और उसकी सैन्य तैयारी इस विकल्प को बेहद मुश्किल बनाते हैं।
इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान और इराक जैसे देशों की जो बायोग्राफी है, जो उसका भूगोल है, वो इतना खतरनाक है कि इन देशों पर सीधा हमला करना बेहद मुश्किल है। इसलिए अमेरिका ज़्यादा आसमान के हमलों का प्रयोग कर रहा है कि जितने हमले ईरान पर किए जाएंगे उतना ही उसको कमज़ोर किया जाएगा। पर अब स्थिति जो है वो ट्रंप के हाथों से लगता निकलती जा रही है। इसलिए ट्रंप को मजबूरी बच अब ज़मीनी हमलों पर विचार करना होगा। लेकिन ये ज़मीनी हमले कितने खतरनाक होंगे, कैसे होंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल ट्रंप की जो सनक है, ट्रंप की जो अड़ी है, उसने पूरे विश्व को एक वर्ल्ड वार में झोंक दिया है। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।